नमस्कार साथियों, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आरआरबी एनटीपीसी स्टेशन मास्टर एंड ट्रैफिक अप्रेंटिस सीबीएटी साइको टेस्ट के टी स्कोर का एनालिसिस आज राज सर के द्वारा इस वीडियो में किया जाएगा। आप लोगों के 30 जुलाई के एग्ज़ाम की जस्ट बाद टी स्कोर का फॉर्म हमने आपको गूगल फॉर्म के रूप में दिया था और उसके लिए एनालिसिस के लिए मैंने आपको बताया था कि उसकी एनालिसिस की जाएगी और उसके एनालिसिस का आज पहला वीडियो आप लोगों के सामने रिलीज़ किया जा रहा है। इसमें हम लोगों ने टोटल 1940 यानी कि 1940 सैंपल जो हैं, जो आप लोगों के द्वारा हमें सबमिट किए गए हैं, उसके आधार पे आज पहला एनालिसिस वीडियो है। और इसमें हम इस वीडियो में टोटल एफएक्यू यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है वो भी देखेंगे कि कितने होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो स्वागत है आप सभी लोगों का क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में। वेलकम ऑल ऑफ यू इन अ क्रैक साइको इंस्टीट्यूट। आज का जो ये वीडियो है, इसमें हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो टी स्कोर के रिगार्डिंग वो देखने जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ये टी स्कोर है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टी स्कोर, हाउ मच द टी स्कोर इज़ रिलायबल यानी कि यह टी स्कोर कितना विश्वसनीय है। थर्ड हम आते हैं कि कट ऑफ जो है वो क्या रहेगी। फोर्थ पॉइंट जो है हम इस वीडियो में देखेंगे सेफ स्कोर के बारे में। फिफ्थ पॉइंट है पर्सनालिटी टेस्ट और उसकी जो मार्किंग जो होती है GNQ सेक्शंस, उसके बारे में देखेंगे। साथ ही हम कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आप जो लोगों के द्वारा पूछे गए हैं उसको हम देखेंगे और साथ ही नेक्स्ट व्हाट आगे हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो ये कट ऑफ है और सेफ स्कोर है। इसी से आप लोगों को इसका बेसब्री से इंतज़ार रहा होगा, तो लेट्स स्टार्ट। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के थ्रू वो आपको मिल सके। तो सबसे पहले ये प्रश्न है कि हाउ टू चेक योर टी स्कोर। आप लोगों ने गूगल फॉर्म फिलअप कर दिया है बट आपको टी स्कोर अभी तक नहीं मिल पाया है। तो इसका सबसे सिंपल तरीका है, आप कभी भी www.crackpsycho.com पे जाएंगे और वहाँ पर जो होम पेज है वहाँ आपको फिल टी स्कोर फॉर्म एंड चेक योर रिजल्ट, ये दो चीज़ें टैब मिलेंगी। आप फिल टी स्कोर फॉर्म पे फिल करेंगे और उसमें जो भी डिटेल्स मांगी जाएंगी जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपको सबसे लास्ट में जो अपडेटेड मिलेंगे रिज़ल्ट, वहाँ आपको अपना रिज़ल्ट जो है वो मिल जाएगा और ये बिल्कुल लाइव है और इसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है, वो आप उसको एनी टाइम देख सकते हैं। आइए हम देखते हैं इस वीडियो में आगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, लेट्स चेक द टी स्कोर सीट। सैम्पल साइज जो है वो टोटल 1940 बच्चों का सैम्पल साइज हमें प्राप्त हुआ है। इसके थ्रू हमने टोटल 3 तरह के टी स्कोर जनरेट किए हैं। फर्स्ट वन जो है वो कंबाइंड टी स्कोर है। सेकेंड जो है हमने शिफ्ट वाइज आपके जो एग्ज़ाम हुए थे शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 दो शिफ्टों में हुए थे उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट 1 का टी स्कोर जनरेट किया है, साथ ही शिफ्ट 3 का भी टी स्कोर जनरेट किया है। तो ये देखेंगे कि जो आपका टोटल सीट है इसमें आप देख रहे होंगे क्रैक साइको इंस्टीट्यूट का लोगो है। टी स्कोर 30 जुलाई आरआरबी एनटीपीसी सीबेट। यहाँ पे आपको एवरेज स्कोर भी यहाँ पर आपको ये दिख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 जो है 5 टेस्ट के अंतर्गत आपके टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने हैं 5, लेकिन जो आपका टी स्कोर है वो जनरेट होगा वो होंगे टोटल 6, जो कि पर्सनालिटी टेस्ट में आपको GNQ सेक्शन के भी होते हैं जो हमने यहाँ पर जनरेट करके उपलब्ध कराए हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि नंबर 1 से रैंकिंग 1940 बच्चों में रोहित कुमार वर्मा है, इनकी लास्ट एंट्री हुई है अभी तक और उसमें हमने सारा का सारा डाटा यहाँ पे एनालाइज किया हुआ है। इसमें आपको सिर्फ डिटेल्स दिखती होंगी, टेस्ट वाइज टी स्कोर, टेस्ट 2 का टी स्कोर, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट G, टेस्ट Q। साथ ही आपको जो ग्रांड टोटल है, टोटल 5 टेस्ट के अंतर्गत 6 टोटल टी स्कोर है, उसके बेस पे 6 इंटू 80 जो आपका टी स्कोर बनेगा वो 480 नंबर का होगा। तो उसमें आप 480 में टोटल कितने मार्क्स मैक्सिमम ला सकते हैं और कितने लाए गए हैं वो देखेंगे। साथ ही जो कंपोजिट टी स्कोर है जो कि 30% है आपके मार्क्स का साइकोमेट्रिक टेस्ट का, ये ऐड होगा आपके 70% मार्क्स ऑफ CBT और उसके बाद आपकी 100% पे फाइनल मेरिट भी बनेगी। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कंबाइंड टी स्कोर 1940 बच्चों का है, जिसमें शिफ्ट 1 में टोटल जो बच्चे हैं वो 965 है और शिफ्ट 2 में 975 है। अगर आप इन दोनों को जोड़ें तो जो टोटल स्टूडेंट्स का डाटा आता है वो 1940
1940 है जो कि कंबाइंड है। अगर हम देखें यहाँ पर तो जो एवरेज स्कोर है वहाँ पर आपको ये दर्शाया गया है। तो अगर हम देखें एवरेज स्कोर की बात करें तो टेस्ट 1 में एवरेज स्कोर जो है वो 29.82 है आउट ऑफ 35। यानी कि जो ये टेस्ट है आपका टोटल 35 क्वेश्चंस के होते हैं, उसमें एवरेज स्कोर 29.82 है। वहीं पर अगर हम टेस्ट 2 की बात करें तो ये टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें जो एवरेज स्कोर है 28.15 है। टेस्ट 3 की बात करें तो यहाँ पे टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पर जो इनका एवरेज स्कोर है बच्चों का टोटल कंबाइंड 1940 वो 3056 है, 30.56 है। टेस्ट 4 में टोटल 25 क्वेश्चन है और उसके बेस पे जो टी स्कोर बन रहा है उसका एवरेज है 20.07। साथ में हम बात करें टेस्ट जी और टेस्ट क्यू की, ये दोनों मिलाकर के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या 35 है और यहाँ पर टेस्ट जी के अंतर्गत 30 एंड टेस्ट क्यू के अंतर्गत 4.5 नंबर जो है वो आ रहे हैं। अब हम यहाँ पर इसका तुलनात्मक अध्ययन करें तो शिफ्ट 1 में टोटल 965 बच्चे और शिफ्ट 2 में 975 बच्चे हैं। तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में भी अलग अलग कहानी है जिसको कि हम FAQ के अंतर्गत डील करेंगे और वहाँ पर हम बताएंगे कि कैसे बच्चों के क्वेश्चंस हैं, शिफ्ट 1 इजी एंड शिफ्ट 1 डिफिकल्ट। अभी हम एक सिंपल सा डाटा देखें तो जैसा आप देख पाएंगे कि शिफ्ट 1 में जो टी स्कोर है टेस्ट 1 का, उसका एवरेज जो कंबाइंड टी स्कोर है उससे ऊपर गया है। जैसा कि आप सभी लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि टेस्ट 1 का जो टी स्कोर है वो 30.20 है, जबकि कंबाइंड में ये 29.82 है। और अगर हम बात करें शिफ्ट 2 की तो शिफ्ट 2 में 29.45 है। यानी अगर हम एक कंपैरिजन करें तो शिफ्ट 1 में जो टेस्ट 1 है क्लासिफिकेशन टेस्ट, उसका कट ऑफ या एवरेज जो है वो ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है और सिमिलरली अगर हम शिफ्ट 2 की बात करें तो वो नीचे जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इसको अगर हम टी स्कोर 42 के बेस पर भी देखें तो शिफ्ट 1 में 42 स्कोर पार करने वाले के लिए न्यूनतम जो सही आंसर चाहिए, करेक्ट आंसर, उसके लिए 35 में से किसी भी बच्चे को 28 नंबर लाएंगे तभी जा कर के वो टी स्कोर 42 को क्वालिफाई करेंगे। ये याद रखिएगा, ये 1940 बच्चों के दिए गए आंकड़ों के आधार पर है। वहीं हम बात करें तो शिफ्ट 2 में सेम टेस्ट को पार करने के लिए केवल 27 क्वेश्चंस को सही कर लेंगे तो उनका टी स्कोर 42 एंड एबव हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे कि जो टेस्ट 1 है उसमें एक क्वेश्चन के बीच 3 नंबरों का अंतर है, इसके बारे में आपको आगे हम बताएंगे। अभी बस केवल एक छोटी सी जानकारी आप ये रखिए कि शिफ्ट का कितना अंतर है। तो शिफ्ट 1 में एवरेज 30.20 और शिफ्ट 2 में 29.45 है। तो यहाँ पर अगर कोई बच्चा 27 स्कोर कर पा रहा है उसमें वो टी स्कोर 42 है, लेकिन शिफ्ट 1 वालों के लिए 27 में वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उनका टी स्कोर 42 एंड अबव नहीं जा पाएगा, उनको उसके लिए 28 मार्क्स करने पड़ेंगे। सिमिलरली हम देखें तो शिफ्ट 2 में भी, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 में टेस्ट 2 की हम बात करें तो टेस्ट 2 में भी जो एवरेज स्कोर है टेस्ट 2 का वो 28.23 है, जबकि शिफ्ट 2 की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे 28.07 आपको इस सामने स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा। और अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज जो है वो कंबाइंड के मामले में वो टेस्ट 2 में भी शिफ्ट 1 की तुलना में नीचे की ओर जा रहा है। अब हम बात करते हैं टेस्ट 3 की। तो टेस्ट 3 में भी जो ये ग्राफ है शिफ्ट 1 वाले बच्चों के लिए एवरेज वो ऊपर की ओर जा रहा है 30.57, जबकि शिफ्ट 2 के बच्चों के लिए 30.54। यहाँ पर बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं देखने को मिल पा रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पर एक एवरेज सा मामला है शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 वालों के लिए। अब जो बेसिक डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है आपके टेस्ट 4 में। टेस्ट 4 में हम देखेंगे तो जो कट ऑफ है या एवरेज स्कोर की हम बात करें शिफ्ट 1 में, वो टेस्ट 4 यानी कि ये आपका इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशानी बच्चों को हुई, जहाँ पर कि आपको नंबर टेस्ट 4 शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट SRT एंड इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट, इन दोनों में जो टाइम थे वो कम कर दिए गए थे। SRT में आपको जो टेस्ट 3 है उसमें आपको 2 मिनट कम कर दिए गए थे, जबकि इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट में 4 मिनट कम कर दिए गए थे। और इसका बहुत ही गहरा असर जो है बच्चों के नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट में पड़ा है और उसके कारण उनके आगे के भी
प्रोस एंड कॉन्स जो हैं वो देखने को मिले हैं। तो टेस्ट 4 में हम देखते हैं यहाँ पर स्थिति बिल्कुल विपरीत हो जाती है। शिफ्ट 1 में जो एवरेज स्कोर है वो 19.88 है, जबकि आप देखें तो शिफ्ट 2 में टेस्ट 4 में 20.27 है। यानी कि यहाँ पर शिफ्ट 1 के बच्चे अगर इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग में कम स्कोर भी करते हैं तब भी उनके चांसेस टी स्कोर 42 में ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन इन कंपैरिजन टू शिफ्ट 2, और यहाँ पर इनका एवरेज आप देख पा रहे होंगे कंबाइंड में वो डेफिनेटली शिफ्ट 1 वालों से ज़्यादा है। अब हम आते हैं टेस्ट जी एंड टेस्ट क्यू की बात करें तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिल रहा है, कमोबेश सभी जगह वही है। उसके पीछे रीज़न ये है कि पर्सनालिटी टेस्ट में बच्चों को नहीं मालूम है कि कौन से क्वेश्चंस करेक्ट हैं और कौन से क्वेश्चन जो हैं वो इनकरेक्ट हैं उनके द्वारा किए हुए। मैक्सिमम बच्चों को, इवन टीचर्स को भी नहीं मालूम होते हैं जिनको पर्सनालिटी टेस्ट का ज़्यादा ज्ञान नहीं होता। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको एक रफली डाटा दिया है कि किस प्रकार आपका जो यहाँ पर कंबाइंड सैंपल साइज 1940 बच्चों के आधार पर जो हमने 3 तरह के टी स्कोर जनरेट किए हैं कंबाइंड शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2, और उसका क्या असर पड़ा है शिफ्ट के आधार पर, वो आपको क्लियरली देखने को मिल पाता है। आइए अब हम देखते हैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या सेफ स्कोर है अगर हम कंबाइंड की बात करें। किस चीज़ की बात करें? कंबाइंड की बात करें। तो कंबाइंड में हम देखते हैं कि जो टेस्ट 1 है आपका, उसमें अगर 35 बच्चे जो हमारे पास, जो यहाँ पर आपको ये डाटा दिख पा रहा होगा, ये टोटल 35 मैक्सिमम क्वेश्चन हैं, और मैक्सिमम जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं वो 35 आउट ऑफ 35 करने वाले बच्चे भी हैं, और जो लोएस्ट है वो 15 है। टेस्ट 1 की बात कर रहा हूँ मैं। टेस्ट 2 की बात करूँ तो 30 आउट ऑफ 30 करने वाले बच्चे भी हैं, और जो लोएस्ट इसमें स्कोर है वो 1313 है। टेस्ट 3 की बात करूँ मैं तो जो हाईएस्ट अटेम्प्ट है वो 4040 है, और लोएस्ट अटेम्प्ट की बात करूँ तो वो 1414 है। ध्यान रखिएगा ये 1414 है, और ये जो भी डाटा है वो स्टूडेंट के बेस के द्वारा भरे गए हैं। टेस्ट 4 की बात करें तो जो मैक्सिमम मार्क्स या क्वेश्चन अटेम्प्ट किए गए हैं वो 25 है, यानी कि 100%, और जो लोएस्ट जो यहाँ पे डाटा आया है वो 1111 है। और टेस्ट 5 की बात करें तो यहाँ पे 35 आपको मिल रहा है, और लोएस्ट जो है वो 20 तक भी मिले हैं मुझे, बट मैं इसको इनसफिशिएंट डाटा बोलता हूँ क्योंकि इसमें करेक्ट एंड इनकरेक्ट के बारे में बच्चों को जानकारी कम है। बट उसके बावजूद भी मैं अगर बात करूँ तो क्या सेफ स्कोर रहेगा उसको हम देखते हैं। तो अगर हम कंबाइंड की बात करें तो जो भी बच्चे 28 एंड एबव स्कोर कर पा रहे हैं करेक्ट, वो इस टी स्कोर के बेस पर जो अभी जनरेटेड है और जिसको आप लाइव जा करके देख सकते हैं, वो सेफ कैटेगरी में आते हैं विद 100% एक्यूरेसी होना चाहिए। उसी तरह से अगर कोई भी बच्चा सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट यानी ऐड ऑफ ऑड नंबर में 27 या उससे अधिक नंबर लाता है 100% एक्यूरेसी के साथ, तो वो 100% सेफ की कैटेगरी में होगा। टेस्ट 3 की बात करें तो ये अगर कोई भी बच्चा 40 में से 27 प्लस स्कोर लेकर के आता है तो अकॉर्डिंग टू दिस टी स्कोर वो भी 100% सेफ कैटेगरी में है। और टेस्ट 4 की बात करें तो ये आपका इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट है। इसमें अगर कोई भी बच्चा 17 एवं उससे अधिक अंक लाता है तो वो भी 100% सेफ कैटेगरी में है अकॉर्डिंग टू दिस टी स्कोर। और अकॉर्डिंग टू दिस टी स्कोर ऑन द बेस ऑफ 1940 स्टूडेंट्स डाटा, जिस भी बच्चे के पर्सनालिटी टेस्ट में 28 सही और 7 गलत है, यानी कि न्यूनतम 28 सही होने चाहिए और अधिकतम 7 गलत होने चाहिए, उसके बेस पे उनका GNQ सेक्शन भी वो क्लियर आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। आइए अब हम आगे चलते हैं कि क्या सेफ स्कोर रहेगा आप लोगों का जो ये भी डाटा दिया गया है। तो एक टी स्कोर का डाटा है और एक दूसरा है जो कि राज सर के थ्रू आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो आपके लिए क्या सेफ रहेगा। तो इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं, इससे वेरिएशन बहुत ही कम मिलेगा रियल एग्जाम में भी। तो जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वो बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप लोग सुनेंगे कि टेस्ट 1 जो है आपका क्लासिफिकेशन टेस्ट है, तो यहाँ 26 से 28 के बीच का मैंने बताया। तो अगर कोई भी स्टूडेंट 26 एंड एबव स्कोर लेकर के आता है तो वो 100% अपने आप को सेफ माने, वो उसका टी स्कोर 42 से अधिक होगा। सेकेंड बात करें सेलेक्टिव अटेंशन या ऐड ऑफ ऑड नंबर टेस्ट की, तो यहाँ अभी हमने जो डाटा देखा था वो 27 एंड एबव का था, बट जो मेरा अपना 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और जो DFCCIL का भी रिसेंट डाटा हमारे ही खुद के स्टूडेंट का है, उसमें ये डाटा आया है कि जो बच्चे 24 एंड एबव कर लेंगे विद 100% एक्यूरेसी,
उनका भी टी स्कोर जो है मोर देन 42 रहेगा। अब हम आते हैं टेस्ट 3 की। टेस्ट 3 जो है इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि टाइम ड्यूरेशन का भी अंतर था, 2 मिनट टाइम जो है वो कम दिए गए थे, और टेस्ट 4 में जो है आपका टाइम वो 4 मिनट कम दिया गया था। इसका इम्पैक्ट जो सेफ स्कोर है उसमें कम पड़ेगा। प्रीवियसली मैंने बताया था कि 32 से 35 होने चाहिए, बट ड्यू टू टाइम डिडक्शन जो है, अगर कोई भी बच्चा 25 एंड एबव कर लेता है तो वो अपने आप को शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट में सेफ स्कोर के अंतर्गत मान सकता है। टेस्ट 4 की बात करें तो जो ये इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट है, इसमें इंटरफेस का बहुत बड़ा रोल रहा था और टाइम डिडक्शन का भी बहुत बड़ा रोल रहा था। इवन टेस्ट 3 एंड टेस्ट 4 में अगर कोई भी बच्चा 15 से 16 के बीच स्कोर विद 100% एक्यूरेसी कर लेता है तो वो अपने आप को सेफ माने। और जैसा मैंने यहाँ बताया था कि 27 और 8, 28 और 7 और 27 और 8 इसके अकॉर्डिंग है कि अगर इसमें +-1 आप कर सकते हैं, इतना रहता है तो आप अपने आप को सेफ स्कोर मान करके चलें, डेफिनेटली आपका होगा। तो ये जो भी मैं आपको सेफ स्कोर बता रहा हूँ आप सभी स्टूडेंट के लिए वो बेस है 100% एक्यूरेसी के बेस पे, कि आपका जो एक्यूरेसी होनी चाहिए वो 100% होनी चाहिए। तो ये था आपका सेफ स्कोर। अब हम आते हैं कि जो ये टी स्कोर है हमारा, उसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव की हम बात करें तो हम देखेंगे कि आइडिया। दोस्तों अगर आपको कंप्लीट वीडियो, मैं चाहूँगा कि डेफिनेटली आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए रिगार्डिंग टी स्कोर एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो आप वीडियो के अंत तक डेफिनेटली बने रहें। अभी हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है या मेन आइडिया है वो क्या है इसके पीछे। तो हमने यहाँ पर सेफ स्कोर को देखा, एवरेज स्कोर को देखा और साथ ही वेरिएशन। तो जब वेरिएशन की बात मैं कर रहा था, टेस्ट 1 में 1 मार्क्स से आपको 3 से 4 नंबरों का डिफरेंस देखने को मिलता है। उसी तरह से टेस्ट 2 में भी देखिए तो 3 to 4 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिलता है। जब इसी तरह हम आगे चलेंगे टेस्ट 3, टेस्ट 4 एंड टेस्ट 5 में, तो यहाँ पर जो 1 मार्क्स के कारण जो वेरिएशन होता है उसमें कमी आने लगती है, यानी डिक्रीजिंग आने लगती है। यानी बेसिकली हम बात करें तो जो स्टैंडर्ड डिवीजन है उसमें कमी आने लगती है। तो ये वेरिएशन की बात मैं कर रहा था। यहाँ पर हमने शिफ्ट वाइज जो डाटा देखा था वो भी देखा, साथ ही कंपोजिट स्कोर भी हमने देखा, और साथ ही हमने हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर जो है वो भी देखा टी स्कोर एनालिसिस के थ्रू। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे कि जो ये टी स्कोर है वो कितना रिलायबल है। कई ग्रुप में मैं देखता हूँ कि बच्चे जो हैं वो बात करते हैं कि ये तो फर्जी है डाटा, बच्चे कुछ भी डाटा डाल देते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी आशंका सही भी है। वो क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे कि अगर 100 बच्चे डाटा फिल कर रहे हैं तो उसमें से कई बच्चे हैं जो कि हार्डली आप मान के चलिए कि 5 से 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना डाटा सही से नहीं फिल करते हैं, या फिर आप पूरे के पूरे अटेम्प्ट ही वो अपने अंदर डाल देते हैं, गूगल फॉर्म में फिल कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। उनको करना ये चाहिए, इसको समझिए क्या है कि ऑल डाटा कम्स फ्रॉम द स्टूडेंट एंड, यानी कि यहाँ पर क्रैक साइको इंस्टीट्यूट या राज सर के थ्रू या और भी कोई भी संस्थान है जो आपको टी स्कोर प्रोवाइड कर रही है, वो सभी स्टूडेंट्स के डाटा के बेस पे ही कर रहे हैं। तो इट्स बिकम द सोली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि आप सभी छात्रों की ये कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप एक्यूरेट डाटा को डालें, इसमें कोई भी तुक्का ना आए। अब आपके मन में एक प्रश्न ये आ सकता है कि एक्यूरेट डाटा क्या होगा। तो एक्यूरेट डाटा के लिए आप एक लमसम ये डाल सकते हैं कि आपने जो भी प्रैक्टिस सेट लगाए हैं या जो भी आपने टेस्ट सीरीज दी हैं और उस टेस्ट सीरीज में आपके मार्क्स कितने आते थे। सपोज मैं बात करूं कि टेस्ट 1 में किसी के नॉर्मली आउट ऑफ 35 जो हैं उनके 25 से 28 के बीच सही होते थे, तो उनको यही डाटा यहाँ पर भी फिल करना चाहिए, ना कि 35 में 35 कर दें या 35 में 30 कर दें। क्योंकि नॉर्मली यही देखा गया है कि जो आप टेस्ट सीरीज में जैसा परफॉर्म करते हैं लगभग वैसा ही परफॉर्मेंस आपका रियल एग्जाम में भी होता है। आई एग्री कि एक्सेप्शंस भी होते हैं, लेकिन नॉर्मली यही होता है। तो आप इस बेस पे भी अपना डाटा डालेंगे तो आपको इसका सुविधा मिलेगा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, पर्सनालिटी टेस्ट। तो पर्सनालिटी टेस्ट में जो मैंने बच्चों से मांगा था डाटा वो है करेक्ट एंड इनकरेक्ट, यानी कि आउट ऑफ 35 क्वेश्चन जो है क्या करेक्ट डाटा है और क्या इनकरेक्ट डाटा है।
तो कई बच्चे इतने भी हैं, सपोज एक्स श्रेणी के बच्चे हैं जिन्होंने तो अपने डाटा डाल दिया कि 35 सही है और 0 गलत है। एक वाई श्रेणी के बच्चे हैं जिन्होंने डाला 30 सही है और 5 गलत है। और एक जेड श्रेणी के बच्चे हैं जिन्होंने डाल दिया 35 सही है और 35 गलत भी है। तो इससे पता चलता है कि जब वो गूगल फॉर्म फिलअप करने में कितने सीरियस हैं। अगर वो इस चीज़ को सही से नहीं कर पाते हैं तो एग्ज़ाम में वो कैसा परफॉर्म कर रहे होंगे, इसका एक अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप सही डाटा भरें। और सबसे बड़ी बात है कि पर्सनालिटी टेस्ट में आपको नहीं मालूम है, इवन बहुत सारे टीचर्स को भी नहीं मालूम है कि करेक्ट आंसर क्या होते हैं और इनकरेक्ट आंसर क्या होते हैं। तो आप ऑन इन एवरेज इस तरह का डाटा डाल सकते हैं कि 25 सही और 10 गलत, या फिर जो आपका अपना एक्सपीरियंस रहा होगा, आप अभी तक टेस्ट सीरीज में एग्जाम में आप किसी भी टेस्ट सीरीज में लगा करके दे रहे हो, या नहीं तो आपको अगर एक सिंपल सा छोटा सा काम करना है कि आप पर्सनालिटी टेस्ट का सही डाटा फिल करना चाहते हैं, तो आप क्रैक सैको इंस्टीट्यूट का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें और यहाँ पर आपको फ्री टेस्ट के अंतर्गत पर्सनालिटी टेस्ट मिल जाएंगे। और उस पर्सनालिटी टेस्ट को आप सिंपल दीजिए और उसमें देखिए कि आपके कितने करेक्ट होते हैं और कितने इनकरेक्ट होते हैं। अगर आप केवल इस डाटा को भी फिल कर देंगे तो भी आपका जो पर्सनालिटी टेस्ट है उसके सही सही डाटा आपको मिल जाएंगे। तो रिलायबिलिटी एवरीथिंग डिपेंड ऑन स्टूडेंट्स इन। तो ये ज़रूर है कि 80 to 90% बच्चे जो हैं वो सही डाटा फिल कर रहे हैं, लेकिन बाकी बच्चों का भी डाटा फिल करना ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट हम आते हैं इसी रिलायबिलिटी के अंतर्गत कि ये जो सैंपल है वो हमारे सामने कितने हैं, वो केवल 1940 बच्चों का है। आप किसी अदर सोर्स के थ्रू भी आपने टीस को फॉर्म फिल किया होगा तो वहाँ पर भी हार्डली 5000 से 5K to 10K सपोज मान के चलिए इतने बच्चों का डाटा फिलअप हुआ है। लेकिन जो रियल एग्ज़ाम दिया है बच्चों ने तो वो ऑलमोस्ट 45K बच्चों ने दिया है। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी यही बताया था कि 45K यानी 45,000 बच्चों में से जो डाटा अभी हमें सैंपल के रूप में मिल रहा है वो ऑलमोस्ट 2000 से लेकर के 10,000 तक के बच्चों का मिल रहा है। जब तक इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन नहीं होगा, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, तब तक आपको एक्चुअल डाटा टी स्कोर से रिलेटेड नहीं मिल पाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। यहाँ जो आपको मिल रहा है वह हाई मिल रहा है, अभी जो आपको डाटा मिल रहा है वो हाई मिल रहा है। जब मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होगा तो यही टी स्कोर की जो वैल्यू होती है, टी स्कोर 42 एंड अबव, इसके लिए जो आपको पास करने के लिए मिनिमम मार्क्स चाहिए वो लो हो जाएंगे, वो क्या होंगे, लो हो जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो और करेक्ट डाटा जो है वो फिल किए जाएं। आइए हम नेक्स्ट चलते हैं कि क्या कट ऑफ मार्क्स होगा। तो यही कट ऑफ मार्क्स के बारे में बात कर रहा था कि इसकी बेसिकली 3 स्टेज हैं। सबसे फर्स्ट है इनिशियल स्टेज। इनिशियल यानी यहाँ पर जो आपको कट ऑफ होते हैं वो शुरुआती में हाई मिलते हैं। जैसे मैं सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये 28 जो है वो आपको कट ऑफ मिल रहा है। बट रियल में आप जैसे आगे जाएंगे तो वो जैसे जैसे अधिक नंबर ऑफ डाटाज आएंगे, बच्चे फॉर्म फिल करेंगे तो ये 26 तक जाएगा और वो लोएस्ट 24 एंड डाउन, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 24 और उससे भी नीचे जाने की संभावना 100% है। क्योंकि बच्चों को लगता है कि उन्होंने सही किया है, बट एग्ज़ाम हॉल में सब हमेशा सही एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हो पाती है और कई बच्चे जो हैं उतनी प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारी वजह होती हैं उनकी इफ़िशिएंसी के डाउन होने की। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि ये 100% है कि जो कट ऑफ है इनिशियली हाई रहेगा, बट मिडिल ऑफ द टाइम जो है वो थोड़ा सा डाउन जाएगा और एंड में ये और भी ज़्यादा डाउन जाएगा। यानी अगर मैं बात करूँ कट ऑफ के बारे में ही, तो जो ये आपका कट ऑफ है वो डेफिनेटली डाउन ही जाएगा। और मैं आपको बात करूं तो ईच टेस्ट यानी कि टेस्ट 1 से लेकर के टेस्ट 5 तक में आप जाएंगे तो ऑन एन एवरेज आप मान के चले कि 4 मार्क्स जो हैं वो प्रेजेंट टी स्कोर से डाउन जाएंगे। और ये मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो प्रेजेंट टी स्कोर है उससे वो कम जाएंगे। जो ये प्रेजेंट टी स्कोर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ।
जैसे जैसे डाटा जाएगा तो ये अपने आप कम की ओर जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेफ स्कोर क्या होगा। और आप में से कई बच्चे हैं जो अपने आप को सेफ और अनसेफ फील कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा तरीका अपनाया है कि एक स्माइली आप लोगों के लिए यहाँ पर बना करके दी है कि कौन से बच्चे अपने आप को सेफ स्कोर के अंतर्गत फील सेफ करें। तो इसके लिए पहली कंडीशन ये है कि डू नॉट पैनिक और डिसअपॉइंट नाउ, यानी अगर कोई भी बच्चा आज की डेट में सेफ स्कोर नहीं फील कर रहा है तो उनको भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वेट टिल द फाइनल डाटा कनेक्शन, यानी कि जो टी स्कोर से रिलेटेड लास्ट डाटा तक नहीं आ जाते हैं हमारे पास, यानी कि रिजल्ट के जस्ट पहले तक, तब तक अपने आप को डिसअपॉइंट फील ना करें। इफ़ योर स्कोर आर लो बट एक्यूरेसी इज़ 100%। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बात की जा रही है वो है एक्यूरेसी को लेकर, यानी कि आपका अटेम्प्ट भले ही कम हो। सपोज मान के चलिए आपने सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट में 25 ही अटेम्प्ट किए हैं और अभी प्रेजेंट में 28 प्लस बच्चों को जो है वह टी स्कोर 42 एंड एबव शो कर रहा है। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अगर आपका एक्यूरेसी 100% है। तो होप आपको मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया है, आप इस चीज़ों को रिलेट कर पा रहे होंगे। तो आपको निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अगर आपका एक्यूरेसी 100% है। सेकेंड कंडीशन की बात करें, योर स्कोर आर अबव द एवरेज एंड यू आर श्योर अबाउट योर एक्यूरेसी। तो यानी कि अगर अभी हम जो डाटा बात कर रहे हैं 1940 बच्चों का, इसमें आपका जो स्कोर है अबव द एवरेज, यानी जो एवरेज स्कोर है उससे ऊपर है आपका। यानी सपोज मैं बात करूं सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट की ही, और वहां आपका जो स्कोर है वो 28 एंड प्लस है और आप जान रहे हैं कि आपकी एक्यूरेसी भी जो है वो 100% है, तो आप डेफिनेटली मुस्कुरा सकते हैं, आप सेफ हैं। अलग अलग टेस्ट में अलग अलग चीज़ें होंगी, तो ये आपके लिए सेकेंड कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन भी मैंने बताई, सेकेंड कंडीशन भी। अब हम आते हैं कि किसे अनसेफ फील करना चाहिए। तो यहाँ पर भी देखेंगे एक सैड इमोजी बनी हुई है यहाँ पर, whom to be feel unsafe। तो यहाँ पर दो तरह की कैटेगरी है। सबसे पहला है कि जिनका स्कोर जो है वो लो है। अब उसके पीछे रीज़न इंटरफेस हो सकता है, टाइम डिडक्शन हो सकता है, या फिर लो प्रैक्टिस हो सकता है, या लो कॉन्फिडेंस, कुछ भी हो जाए। लो स्कोर भी है बट उनकी एक्यूरेसी जो है वो भी श्योर नहीं है, यानी वो तुक्का के भरोसे ज़्यादा रहे हैं या एक्यूरेसी को उन्होंने कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया हो। तो ऐसे अगर स्टूडेंट है तो डेफिनेटली वो अनसेफ अपने आप को फील कर रहे होंगे। और एक दूसरी तरफ स्टूडेंट वैसे होंगे जिनके स्कोर तो हाई है, यानी कि अटेम्प्ट तो उन्होंने हाई किए हैं, लेकिन इनका एक्यूरेसी के बारे में भी ये ऐसे स्टूडेंट जो हैं अपने आप को श्योर नहीं है और इन्होंने भी तुक्का जम करके लगाया है। जैसा कि मैं बच्चों के ग्रुप्स में भी मैसेज पढ़ता हूँ कि वहाँ पे वो बताते हैं कि किसी ने 10 तुक्का लगाया, किसी ने 5 तुक्का लगाया, किसी ने 15 तुक्का लगाया। ये अप्रोच बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अगर आप विद इन ए टाइम लिमिट अगर 5 क्वेश्चन भी सही किए होते और उसकी 100% एक्यूरेसी होती तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर तरीका होता। तो तुक्का को मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कभी भी सही नहीं मानता हूँ। आप लो स्कोर भले ही अटेम्प्ट कम करें, यानी कि 24-25 के करीब भी करें, लेकिन उसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप ये तय करें कि आपकी एक्यूरेसी जो है वो 100% होनी चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट ए और बी कैटेगरी हैं जिनको कि अनसेफ फील कर सकते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 5, जो कि हमारा है पर्सनालिटी टेस्ट का। पर्सनालिटी टेस्ट में आप में से कई बच्चे जो हैं उनको ये डाउट होता है कि जी सेक्शन क्या है और क्यू सेक्शन क्या होता है। इसको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, अभी भी बता देता हूँ। जी सेक्शन जो है, ये मैं जो भी बातें बता रहा हूँ ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। R&D जिसको बोलते हैं ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। प्रीवियस डाटा स्टूडेंट से बात करने के बाद और उनके मार्क्स के आधार पे वो हमारा बनाया गया है क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के थ्रू, और ये मैं आपको बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली। इसमें है कि जो जी सेक्शन है उसके अंतर्गत जो भी आपके करेक्ट आंसर होंगे वो जी सेक्शन के अंतर्गत आएंगे, और जो भी इनकरेक्ट आंसर होंगे वो सारे के सारे क्यू सेक्शन के अंतर्गत आएंगे। यानी कि करेक्ट क्वेश्चंस जो आंसर्स आपके होंगे वो जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका टी स्कोर जो है वो भी बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे आपके इनकरेक्ट आंसर्स बढ़ते जाएंगे आप क्यू सेक्शन में कन्वर्ट होते जाएंगे और आपका टी स्कोर जो है वो भी घटता जाएगा। और इसीलिए कहा गया है कि आपको अपना डाटा जो है वो बिल्कुल सही फिल करना चाहिए।
और इसी कारण मैंने बताया कि टी स्कोर फॉर्म जो है उसमें जो भी आप डाटा डाल रहे हैं वो उतना इफेक्टिव नहीं है, जस्ट बिकॉज कि आपको और कई टीचर्स को भी नहीं मालूम होता है कि करेक्ट आंसर पर्सनालिटी टेस्ट का क्या होगा। इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाया है, आप यूट्यूब चैनल पे हमारे जा करके इसे देख सकते हैं। क्योंकि जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जहाँ पर IQ की जगह EQ को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, दैट इज नॉन एज इमोशनल क्यूटेंट। अब हम आते हैं FAQ से रिलेटेड क्वेश्चंस पे, यानी कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कि इफ स्कोर इज बिलो एवरेज स्टिल सेफ, यानी कि अगर आपका स्कोर जो टी स्कोर का एवरेज स्कोर है उससे भी नीचे है तो क्या आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, डेफिनेटली आप इसको सेव कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ आपको अभी स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा कि जो टेस्ट 1 है उसका एवरेज स्कोर 30.14 है। ये पुराना डाटा है हमारा, अभी की डेट में जो डाटा है वो थोड़ा डिफरेंट है, यानी इससे भी कम है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो एवरेज स्कोर है 30.14 है, और वहीं पे 10 पॉइंट नंबर सीरियल नंबर 10 पे देखिए तो मानस कुमार है, उनका जो टोटल अटैम्प्ट है वो करेक्ट अटैम्प्ट 28 है, और टी स्कोर जो है वो 44 एंड अबव है। तो डेफिनेटली इफ योर स्कोर इज बिलो एवरेज स्टिल सेफ, तो यस 100% यू आर सेफ। थोड़ा सा मार्जिन रहता है, आप उसके नीचे आएंगे तो भी आप अपने आप को सेफ करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, कट ऑफ विल गो डाउन लेटर, क्या कट ऑफ मार्क्स जो है वो बाद में डाउन होगा? तो वो मैंने आपको अभी बताया था कि जो बिगिनिंग है यानी इनिशियल, फिर हम आते हैं हमारा जो मिड है उसमें, और सबसे बात हम आते हैं एंड में। तो एंड तक आते आते ये कट ऑफ जो है वो डाउन होगा। यस, आंसर इज यस 100%। 4 to 5 मार्क्स फ्रॉम द करेंट एवरेज ऑफ द टी स्कोर, किसी का भी आप टी स्कोर ले लें वहाँ से ये 100% तय है कि आपका कट जो मार्क्स है कट ऑफ का वो नीचे जाएगा। आते हैं हम, और इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको SRT को लेकर भी बताया था कि अगर जो भी बच्चे 25 प्लस है विद 100% एक्यूरेसी वो सेफ है, और कोई भी इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग में अगर 15 से 16 के करीब है तो वो भी 100% कट ऑफ 100% सेफ होंगे। अब आता है टी स्कोर विल जनरेट ऑन विच बेसिस। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है जो आप में से अधिकतर बच्चों का आता है कि टी स्कोर जो है वो किस आधार पर जनरेट होगा, शिफ्ट वाइज होगा, जोन वाइज होगा या कंबाइंड होगा। तो अभी हमने आप लोगों को भी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का कंबाइंड टी स्कोर साथ ही कंबाइंड 3 तरह के दिए हैं, बट मेरा जो आंसर है वो ये है, आंसर सी, आपका जो टी स्कोर होगा वो कंबाइंड होगा। और इसका सोर्स क्या है? तो जो प्रीवियस एग्जाम RRB ALP के हुए थे जहाँ पर भी 2 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे और अलग अलग दिनों में, तो भी इनका जो टी स्कोर बना था वो कंबाइंड बिना था। तो आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो, कंबाइंड ही होगा आपका टी स्कोर। नेक्स्ट आते हैं एक क्रॉस क्वेश्चन की ओर, कि कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि शिफ्ट 1 वाले बच्चे जो होते हैं उनका अपना तर्क है, और शिफ्ट 2 के जो बच्चे हैं उनका तर्क है। अब शिफ्ट 1 वाले बच्चे जो हैं उनका क्या तर्क है कि शिफ्ट 1 में जो है वो टाइम जो है वो डिडक्शन हुआ था पहली बार, बच्चों को नहीं मालूम था, दे आर नॉट अवेयर फॉर द टेस्ट 3 एंड 4, जहाँ पर कि आपको 2 मिनट और 4 मिनट टाइम कम कर दिए गए थे, और ये बिल्कुल सरप्राइज्ड हो गए थे। तो उनके अटैम्प्ट जो हैं वो कम हुए, और यही कारण है कि हम देखते हैं कि जो एवरेज जो है वो भी ऊपर गया है। वहीं शिफ्ट 2 की हम बात करें तो शिफ्ट 2 में हम कुछ बच्चे हैं उनका कहना है कि जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो हार्ड था, स्पेशली ऑन द क्लासिफिकेशन टेस्ट की बात करें, और वहीं पर बात की जाती है पर्सनालिटी टेस्ट जहाँ पर कि क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के थे। यानी अगर हम एक नॉर्मलाइज देखें तो ईच वन हैज़ आउन लॉजिक और एक्सक्यूजेज, यानी हर एक का अपना लॉजिक है और एक्सक्यूजेज है, बट हम रियलिटी चेक करते हैं कि क्या होता है। तो ये हमने देखा क्लासिफिकेशन टेस्ट में बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि शिफ्ट 2 में जो है वो हार्ड यानी डिफ़िकल्टी लेवल हार्ड था, और पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में बच्चे बोलते हैं कि शिफ्ट 2 के जो क्वेश्चंस थे वो रिपीटेड क्वेश्चन थे जो DFCCIL में थे, और कई यूट्यूब पे वो दिए गए थे। इवन हमारे टेस्ट सीरीज जो पैक साइको इंस्टीट्यूट है उसमें भी VVI के अंतर्गत 10 से 12 क्वेश्चन जो हैं वो सेम टू सेम आए हुए थे, तो उसका फ़ायदा बच्चों को एज मिला। तो हम आते हैं रियलिटी चेक पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है VVI, इसे आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। 2019 का वर्ष है जब RRB के
असिस्टेंट लोको पायलट का सीबेट का एग्जामिनेशन हुआ था, ये भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था अलग अलग शिफ्ट में। तो जब शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम हुआ था तो वहाँ पर एक टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं ब्रिक टेस्ट। और ब्रिक टेस्ट में क्या किया गया था, ऑप्शंस को जंबल कर दिया गया था। यानी जो नॉर्मल सिनारियो होता है वहाँ पर ऑप्शन ए बी सी डी एंड ई, टोटल 5 ऑप्शन सीक्वेंस में होते थे। बट एग्ज़ाम की शिफ्ट 1 में क्या कर दिया गया, ऑप्शन को जंबल कर दिया गया। सपोज मान लीजिए बी डी सी ई ए, बट यहाँ पर 10x5 के बेस पे टोटल 50 क्वेश्चन होते थे। और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे थे, टेस्ट सीरीज लगाए थे, तो वो ऑलमोस्ट आधे सेक्शन तक चले गए, यानी कि 25 से 30 क्वेश्चन तक चले गए। और उन्होंने ए बी सी डी ई को मान करके ही अपने आंसर कर लिए, जब तक उन्हें इस बात का आभास हुआ कि वो गलत कर रहे हैं। तो जब तक वो लौट करके आए तो उनके अटेम्प्ट कम हो गए और इसका उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। यानी कि शिफ्ट 1 में बच्चे अवेयर नहीं थे, अवेयर की तुलना में मैं बोलूँ तो अटेंटिव नहीं थे। अगर वो अटेंटिव होते तो डेफिनेटली ये गलती नहीं करते, अटेंटिव नहीं थे। इसीलिए कहा जाता है एग्ज़ाम में आप इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली पढ़ें। तो शिफ्ट 2 के बच्चे तब तक अवेयर हो गए थे तो उन्होंने अच्छा अटैम्प्ट किया, और इस वजह से मेनी स्टूडेंट जो हैं वो शिफ्ट 1 के वो फेल हो गए। जो मैं आपको रियलिटी चेक की बात कर रहा हूँ, शिफ्ट 1 के कई सारे बच्चे थे वो फेल हो गए ब्रिक टेस्ट के पार्टिकुलर टेस्ट में। बाकी टेस्ट उनका काफ़ी अच्छा गया। तो जो यहाँ आरोप लग रहा है शिफ्ट 1 वर्सेस शिफ्ट 2 कि हमारा जो है वो टी स्कोर शिफ्ट वाइज होना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है सोचने का, क्योंकि मैंने आपको रियलिटी चेक के थ्रू भी यहाँ पर बताया है। अब आते हैं व्हाट टू डू नाउ, कि कुछ बच्चे हैं जो अपने आप को सेफ फील कर रहे हैं, तो वहीं कुछ बच्चे हैं जो अपने आप को अनसेफ फील कर रहे हैं अलग अलग रीजन से। तो अब क्या करें? तो सिंपल सा तरीका है कि आप टी स्कोर फॉर्म जो है उसको आपने अगर फिल कर दिया है तो फिल करने के बाद आप इसको फॉरगेट यानी कि भूल जाइए। अगर आपको देखना भी हो तो 10 दिनों में या टिल एग्जामिनेशन दिन भर में 24 घंटे में हार्डली एक बार जा कर के देख लीजिए कुछ अपडेट्स हुए हैं या नहीं हुए। अदरवाइज आपको यहाँ ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है आपको एक सिंपल आइडिया देने के लिए था। आपको फोकस करना है ऑन अपकमिंग एग्जामिनेशन। सपोज मान लीजिए आप लोगों का ग्रुप डी का एग्जामिनेशन है या कोई भी XYZ एग्जामिनेशन है, आप उस पर अपना 100% फोकस होकर के दीजिए। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे अननेसेसरी बातें करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि टाइम सबसे प्रीसियस है। टाइम इज़ प्रीसियस, बी पॉजिटिव फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर मैं बात करूं कि कंक्लूजन अभी तक का क्या रहा है, तो अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा रोल तो है वो गाइडेंस का है, कि जो बच्चे सेफ अपने आप को आज के डेट में फील कर रहे हैं तो उनके लिए गाइडेंस का बड़ा रोल है। और गाइडेंस में ही आपको बताया गया है कि इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ें, यानी कि जो भी बच्चे इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली पढ़े होंगे वो अपने आप को सेफ हैंड में महसूस करेंगे। स्पेशली शिफ्ट 1 के बच्चों के लिए ये स्पेशल बात है। साथ ही हम बात करें कि जो भी बच्चे कूल एंड काम रहे हों, जिन्होंने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से किया हो और जिन्होंने प्रैक्टिस अच्छे से की हो, एक गाइडेंस के थ्रू अच्छे से प्रैक्टिस की हो, बुक की जगह उन्होंने जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है इसको प्रेफर किया हो, तो उसका फ़ायदा उनको अच्छे से मिला होगा। यानी कि मैं बात करूँ पॉइंट नंबर 2, 3 एंड 4, तो ये बोथ शिफ्ट वाले बच्चों के लिए एप्लीकेबल होती है। और इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो ये शिफ्ट 1 वाले बच्चों के लिए ज़्यादा मायने रखती है। तो फाइनली मैं अगर बात करूं कि टी स्कोर सेफ क्या रहेगा, तो वो यही है कि टेस्ट 1 में आपका 26 एंड एबव है तो आप अपने आप को 100% सेफ माने। टेस्ट 2 में 24 एंड एबव है तो 100% सेफ मारे। टेस्ट 3 में 25 एंड एबव है, 100% सेफ मारे। टेस्ट 4 में 15 to 16 एंड एबव है तो 100% सेफ माने। और यहाँ पर भी अगर आप 27 और 8 या 28 और 7 के करीब हैं करेक्ट एंड इनकरेक्ट, तो अपने आप को 100% सेफ माने। यहाँ पर ये एक्यूरेसी जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेगा। आप लोगों को यही बताया गया होगा अभी तक के एग्ज़ाम में कि एक्यूरेसी का कोई रोल नहीं है, निगेटिव मार्किंग का कोई रोल नहीं है। लेकिन मैंने आप सभी को यही बताया कि सपोज़ मान लीजिए जो आपका टेस्ट 1 है वहाँ पर 1 मार्क्स के कारण आपके एक क्वेश्चन यानी एक करेक्ट क्वेश्चन के कारण 3 to 4 मार्क्स जो है उसका डिफरेंस होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको आपको देखें। एक और चीज़ मैं देखना चाहूँगा कि आप लोगों का एक क्वेश्चन ये रहता है कि जो क्या परसेंटेज होता है साइको पास करने वाले बच्चों का, यानी कि कितने प्रतिशत बच्चे जो हैं वो साइको क्वालिफाई करेंगे।
व्हाट इज़ द परसेंटेज। तो बेसिकली ये परसेंटेज कुछ भी नहीं होता है, बट देखा गया है नॉर्मली 20 to 30% बच्चे जो होते हैं वो क्वालिफाई करते हैं। बेसिकली वही बच्चे पास करते हैं जिनका टी स्कोर 42 एंड एबव होता है, यानी 42 एंड एबव जितने भी बच्चे रहेंगे हर एक टेस्ट में, चाहे वो टेस्ट 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो और 5 है, 5 के अंतर्गत भी GNQ सेक्शन हो, तो वो बच्चे क्वालिफाई करेंगे। तो इन सब चीज़ों में व्यर्थ की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। अब हम आते हैं कि अभी तक जो भी एनालिसिस की गई है, टी स्कोर एनालिसिस, हाउ मच ऑथेंटिक, ये कितना ऑथेंटिक है, यानी कि कितना विश्वास के योग्य है। तो ये प्रश्न भी होना मन में जरूर होना चाहिए। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द पास्ट रिकॉर्ड। तो यहाँ मैं एक छोटा सा पास्ट रिकॉर्ड दिखाना चाहता हूँ। ये जस्ट मैंने अभी अभी यूट्यूब से स्क्रीनशॉट लिया है। यहाँ पर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि टी स्कोर DFCCIL सीवेट मेगा ऑनलाइन टेस्ट हमने किया था सभी बच्चों के लिए, और यहाँ पर कई सारे बच्चे थे, 60+ बच्चों का, उनका डाटा के बेस पर जो टेस्ट एग्ज़ाम हमने कंडक्ट कराया था मेगा ऑनलाइन टेस्ट, उसके बेस पे जो है कुछ बच्चों का टी स्कोर है। आपको जो भी यहाँ पे नाम दिख पा रहे हैं, साई राम, मिथिलेश, चतुराज से लेकर के यहाँ तक, इन सभी के आपको टेस्ट 1 के मार्क्स, उनके टी स्कोर, टेस्ट 2 के मार्क्स एंड टी स्कोर, टेस्ट 3 के मार्क्स एंड टी स्कोर, टेस्ट 4 के मार्क्स एंड टी स्कोर, टेस्ट 5 के GNQ सेक्शन के मार्क्स एंड टी स्कोर सभी दिख पा रहे हैं। और ये जितने बच्चे हैं इसमें से 90% बच्चे जो हैं वो इस टेस्ट में भी साइको टेस्ट क्वालिफाई किए हैं। और इसका प्रमाण मैं आपको दिखाऊं, ये रहे जो बच्चे साइको क्वालिफाई किए हैं, वो लिस्ट है। अगर आप नाम मैच करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के इस स्क्रीन की और इस स्क्रीन की दोनों नाम को मैच कर सकते हैं। मोर देन 90% बच्चे जो हैं आपको मिल जाएंगे, जो कि हमारे द्वारा तैयार किए गए टी स्कोर हैं उसके बेस पे डाटा है, और उसके बेस पे वो लोग भी सक्सेसफुल रहे हैं। तो ये रहा आप लोगों का जो सबसे मेन चीज़ था, शॉर्टेस्ट रूट। इसमें आपको 2 मिनट कम, और इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग जहाँ पर 4 मिनट समय कम दिए गए थे, और मार्क फॉर रिव्यू का भी ऑप्शन नहीं था, बट ये उतना मैटर नहीं करता इन दोनों के कारण। और साथ ही जो आपका मेजर इशू इंटरफेस का था, जो कि आपको शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट एंड इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट, इन दोनों में सबसे ज़्यादा इशू रहा, जिसके कारण नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट कम हुए, तो कट ऑफ भी डेफिनेटली कम ही जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस पसंद आई हो, तो आप को अभी तक का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप में से जो भी बच्चे अभी तक फॉर्म को नहीं फिल किए हैं, गूगल फॉर्म को टी स्कोर के लिए, उसको आप फिल करें, और आगे का डाटा भी जो है अपना रिजल्ट आप उसको देख सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में भी डेफिनेटली बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। आपके कमेंट्स के थ्रू हमारा उत्साह बढ़ेगा, और हम और भी इससे इंटरेस्टिंग वीडियो जो है ऑथेंटिक डाटा के साथ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।